सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश रईच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जबरदस्त चल रही होगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को और भी आगे कंटिन्यू रखना है। तो जो हमने रीजनिंग की जो गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बहुत जल्द ही हम अपनी जो मैथ की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार जो रीजनिंग की हम एक शानदार और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसी प्रकार हम मैथ के भी करने वाले हैं। तो एक बार आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को दबा के शेयर जरूर कर देना। पहले हम बेसिक लेवल तक की चीजें पढ़ी थी, धीरे धीरे हमने लेवल बढ़ाते गए और आज हमें और भी शानदार शानदार क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन लिए। जो पीछे आपने क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस, यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो वो कैंडिडेटों के पास ये वीडियो शेयर जरूर कर देना जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या सीईटी मेंस की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन और एक शानदार से क्वेश्चन के साथ। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन लिया है, उस विकल्प का चयन करें, उसे विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। तीसरा पद कौन सा है? यह है, उससे उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये है वो इससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहला मेन जो पॉइंट आता है वो अपना इनकी प्लेस वैल्यू। यदि आपके पास कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप उनकी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख रहे हो। उसके बाद में क्वेश्चन का 90% आपका सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो प्लेस वैल्यू, एक इनका अपोजिट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर m कितने पर आता है, तो आपको पता है कि m आता है अपना 13 पर आता है। कितने पर आता है? 13 पर आ गया। u कितने पर आता है, तो आप बोलोगे 21 पर आता है। z कितने पर आता है, तो आप बोलोगे कि 26 पर आता है। j कितने पर आता है, j बोलोगे आप 10 पर आता है। i कितने पर आता है, 9 पर आता है। k कितने पर आता है, 11 पर आता है। ठीक है। अब यहां पर देखा, u कितने पर आता है अपना 21 पर आता है। c कितने पर आता है अपना 3 पर आता है। h कितने पर आता है 8 पर। r कितने पर आता है अपना, r बोलोगे कि सर 18 पर आता है। q कितने पर आता है अपना 17 पर। ऐसे 19 पर। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। अब हमारा 90% काम हो चुका। अब मुझे यहाँ पर क्या पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना है, क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। अब देखो 13 से 21 कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8। और 21 से 3 कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। 26 से 8, 26 से 8 कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। 10 से 18 प्लस का 8, 9 से 17 प्लस का 8, और 11 से 19 प्लस का 8। यानी कि लॉजिक अपना क्या लग रहा है, इसके अंदर सभी के अंदर क्या कर रहा है, वो प्लस 8 प्लस 8 कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस के 8 कर रहा है। यदि इसके अंदर प्लस 8 कर रहा है तो इसके अंदर भी प्लस 8 करेगा। अब देखो उनके ऊपर लिखो एस कितने पर आता है, 19 पर। 19 में यदि वो 8 प्लस करेगा तो 19 और 8 कितने हो गए, 27, और 27 यानी कि 26 के बाद में कौन आ जाता है अपना, ए आ जाएगा। कौन आ गया अपना, ए आ गया। ठीक है। क्यू कितने पर आता है अपना, 17 पर आता है। और इसके अंदर यदि मैं 8 प्लस करूंगा तो 25, और 25 पर कौन आता है अपना, वाई आ गया। ठीक है। यू कितने पर आता है, 21। 21 में यदि मैं 8 प्लस करूंगा 29, और 29 पर 29 देखोगे तो 26 प्लस 3 करोगे तो 29 होता है। यानी कि 3 पर कौन आता है अपना, सी आता है। कौन आता है, सी आ गया। ए 1 पर आता है। 1 में यदि आप 8 प्लस करोगे 9 आएगा, और 9 पर कौन आता है, आई 9, यानी कि आई आ गया। डब्ल्यू कितने पर आता है आपका, 23 पर। और 23 में यदि आप 8 प्लस करोगे तो कितना होता है, 23 में यदि आपने 8 प्लस किया 31, और 26 प्लस 5 कितने होते हैं, 31। तो 5 पर कौन आता है अपना, ई आ गया। कौन आ गया, ई आ गया। ठीक है। के कितने पर आता है, 11 पर। 11 में 8 प्लस किया 19, 19 पर कौन आ गया, एस आ गया। यानी कि जो तीसरे पद का जो संबंध है वो किसके साथ है, यहां पर ए वाई सी आई ई एस के साथ। यही मेरे से यहां पर पूछा गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया,
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी। यदि आपको सीधा यदि याद हो उनकी प्लेस वैल्यू तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो। जिसको नहीं याद नहीं कर पाते हो तो प्लेस वैल्यू लिखो और उसके बाद में सीधा सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताओगे। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को वो किस शब्द से लिख रहा है, इस शब्द से लिख रहा है। चेंज को वो इस शब्द से लिख रहा है। तो उसने पूछा कि इस शब्द का यहाँ पर कूट क्या होगा, इस शब्द को मैं कैसे लिखूंगा। अब ये क्वेश्चन आपको देखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो बी से वो क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, एल से एम, ए से बी, एम से एन और ई से एफ, यानी कि सीधा मुझे दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है, ये प्लस का एक कर रहा है। यानी कि सभी जो लेटर हैं उनके अंदर प्लस एक करा। तो इसके अंदर भी यदि आप प्लस एक करोगे तो डी कितने पर आता है अपना 4 पर आता है और 5 नंबर पर कौन आता है अपना ई आ गया। कौन आ गया यहाँ पर ई आ गया। ई 5 पर आता है, एफ 6 पर कौन आता है अपना एफ हो गया। एस 19 पर तो 20 पर कौन आ गया अपना टी आ गया। ई 5 पर तो 6 पर कौन आ गया अपना एफ आ गया। आर 18 पर तो 19 पर कौन आ गया एस आ गया। टी 20 पर आता है और इसमें एक प्लस करोगे तो कौन हो गया 21 पर कौन आ गया अपना यू आ गया। यानी कि इस शब्द को किससे लिखोगे आप, ई एफ टी एफ एस यू से लिखोगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हुआ। सिर्फ 5 सेकंड का ही क्वेश्चन था। सीधा मुझे दिखाई दे रहा है सी को वो डी लिख रहा है यानी कि एक प्लस कर रहा है, एच को वो आई लिख रहा है यानी कि एक प्लस कर रहा है, ए को वो बी लिख रहा है एक प्लस कर रहा है, एन को वो ओ लिख रहा है एक प्लस कर रहा है, जी को वो एच लिख रहा है एक प्लस, ई को एफ लिख रहा है यानी एक प्लस। यानी कि इनके अंदर वो एक प्लस कर रहा है तो इसके अंदर भी क्या करेगा वो एक प्लस करेगा। सीधा आंसर अपना आ रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओ। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कोड में उसने बोला है कि टिम डिम और किम को वो क्या लिख रहा है, किस कोड से लिख रहा है, इंडिया इज बिग से लिख रहा है। और डिम जिम किम से और रिम को वो किस से लिख रहा है, टाइगर इज ए बिग कैट से लिख रहा है। तो उसने पूछा क्या है, निम्न में से इंडिया के लिए कूटे क्या होगा। किसके लिए पूछा, इंडिया के लिए कूट पूछा है। अब इसके मैं आपको दो तरीके यहाँ पर बताने वाला। पहला तरीका तो इसके अंदर सीधा देख लो कि इंडिया किन किन के अंदर आया हुआ है। तो आप बोलोगे कि जो पहला अपना है उसी के अंदर इंडिया आया हुआ है, दूसरे के अंदर इंडिया नहीं आया हुआ है। अब देखो इसके अंदर यदि इंडिया आया हुआ है यानी कि एक बार ही इंडिया आया हुआ है, तो अब इन तीनों में से एक ऐसा शब्द देखो जो सिर्फ यहीं पर आया हुआ है, दूसरे के अंदर नहीं आया हुआ है। तो आप बोलोगे कि डिम तो यहां पर आया हुआ है और किम भी यहां पर आया हुआ है, तो अपना कौन बच गया, टिम। यानी कि इंडिया का जो कूट है वो क्या हो जाएगा, टिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिम हो जाएगा। ये तो अपना सीधा सा तरीका है। क्या है, सीधा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सीधा आप कॉमन लेके कर लोगे। यानी कि आपका इंडिया सिर्फ इसी के अंदर आया हुआ है, इसी एक कूट के अंदर आया हुआ है ये पूरे के अंदर, और इंडिया इसके अंदर नहीं आया हुआ। तो एक ऐसा शब्द देखो जो सिर्फ इसके अंदर ही आया हुआ हो। टीम में डिम और किम है, यहां पर देखा तो डिम यहां पर है, किम यहां पर है, लेकिन टिम नहीं है। तो इंडिया का कूट क्या हो जाएगा, टिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिम। अब दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो। यहां पर देखो कि यहां पर भी डिम है और यहां पर भी किम है, डिम यहां पर भी है और डिम किम यहां पर भी है। अब यहां पर देखा तो इसके अंदर भी देखो कि इज इंडिया आया हुआ है, इज आया हुआ है, बिग आया हुआ है। तो आप बोलोगे कि इज इसके अंदर भी आया हुआ है और बिग इसके अंदर भी आया हुआ है, यानी कि इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो जो बचा कौन सा, अपना इंडिया बच गया। इंडिया का कूट क्या हो गया यहाँ पर, टिम हो गया। इंडिया का कूट क्या हो गया, टिम हो गया। तो इस पर नहीं पढ़ना, सीधा सा आप देखा करो कि जो अपने को कूट दे रखा है, जो आपको चीज दे रखी है, उसको वो क्या दोनों के अंदर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ये सीधा आप देखा करो। अब देखो इंडिया का हमें कूट पूछा था, इंडिया हमने देखा तो सिर्फ एक के अंदर आया हुआ है। अब मुझे यहां पर ये देखना कि तीनों वर्डों में से कौन सा वर्ड ऐसा जो सिर्फ इसके अंदर आया हुआ है। तो आप बोलोगे सर टीम आया हुआ है, तो इंडिया का कूट क्या हो गया, सीधा टीम हो जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ जल्दी से। आ गया हुआ क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये एक आपको सीरीज दे रखी है, इसके अंदर आपको बोला है कि गलत पद को चुनिए। यानी कि इसके अंदर एक गलत संख्या दे रखी है, उसको मुझे यहाँ पर
देखना है कि कौन सी गलत संख्या। अब देखो यहाँ पर देखा तो 12 से 19 कितना प्लस हो रहा है, 12 से 19 से 7 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखा तो 19 से 28 कितना प्लस हो रहा है, 8 और 1 9 प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद में देखा 28 से 33 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि 5 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस। फिर 33 से 40 कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। 40 से 47 यानी कि प्लस का 7 हो रहा है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, प्लस का 7। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ये 28 है ये अपना गलत है, 28 गलत है, क्योंकि और सभी के अंदर प्लस 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। अब मुझे यहाँ पर बताओ 29 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा तो कौन आएगा, 26 आएगा। कौन आएगा, 28 की जगह 26 आएगा। और 26 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा क्या 33 आएगा अपना, आएगा। यानी कि यहाँ पर ये 28 की जगह मेरा कौन सी संख्या आने वाली है, 26 आनी चाहिए। यानी कि जो गलत पद है वो कौन सा हो गया मेरा, 28 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, तो ये भी आपका सीरीज का ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन मैंने बार बार आपको करा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। यानी कि इस श्रृंखला को मुझे क्या करना है, पूरी करना। यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर खत्म होती है। इसके अंदर कुछ आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पर ब्लैंक दे रखे हैं। उन ब्लैंक के स्थान पर क्या रखूं कि ये श्रृंखला अपनी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने सीधा सा आपको इसका तरीका बता रखा है कि इसके अंदर देख लो कि इस श्रृंखला के अंदर टोटल कितने लेटर आने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि सर इस श्रृंखला के अंदर टोटल कितने लेटर आएंगे, 16 लेटर आएंगे। कितने लेटर आने वाले हैं इस श्रृंखला के अंदर, आप बोलोगे कि 16 लेटर आएंगे। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि 16 के कितने जोड़े बना सकता हूं। तो आप बोलोगे कि 16 के 4 जोड़े आप बना सकते हो। यानी कि 4 लेटर के 4 जोड़े में यहाँ पर बना सकता हूं। अब देखो पहले ये 4 लेटर, एक जोड़ा तो अपना ये बन गया, एक जोड़ा अपना ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये हो गया अपना। यानी कि 4 लेटर के कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े अपने बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि पहले जोड़े का पहला लेटर कौन सा है। तो आप बोलोगे कि एल है। दूसरा लेटर मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरा लेटर यू है और चौथा लेटर कौन है अपना, के है। ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि पहला लेटर सभी जोड़ों के अंदर क्या है, इस जोड़े के अंदर एल है, इसके अंदर एल है, तो इसके अंदर भी एल है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा अपना, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कॉमन वाला अपना रूल लगने वाला है। अब यहां पर देखा कि जो जोड़े हैं, चारों जोड़ों के अंदर पहला लेटर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे लेटर की ओर चलूं, तो दूसरे लेटर की ओर चलूंगा तो पहले जोड़ा खाली है, दूसरे जोड़े के अंदर ए है, तीसरे के अंदर ए है, चौथा जोड़ा खाली है। यानी कि इन दोनों जोड़ों के अंदर यदि ए है तो पहले और चौथे के अंदर भी क्या होगा अपना, ए हो जाएगा। तो इसके अंदर भी ए आ गया और इसके अंदर भी ए आ गया। यानी कि दूसरा लेटर सभी जोड़ों के अंदर हो गया। अब तीसरे लेटर की बात करूं तो इसके अंदर यू है और इस जोड़े के अंदर भी यू है, तो दूसरे और तीसरे जोड़े के अंदर भी क्या आ जाएगा अपना, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और चौथा लेटर सभी के अंदर अपना है ही। अब देखो इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैंने ब्लैंक में क्या क्या रखा है। तो पहला जोड़ा कौन सा है, यही तो है। क्या रखा है मैंने, ए रखा है। दूसरा लेटर क्या रखा है मैंने, एल रखा है। तीसरा लेटर यहां पर यू रखा है, चौथा लेटर भी यू रखा है और पांचवा लेटर मैंने क्या रखा है, ए रखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या रखे हैं, ए रखा है, एल रखा है, डबल यू रखा है और फिर से मैंने ए रखा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जो आपका लुप्त पद इसके अंदर ज्ञात है करना है। काफी क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको करा दिए, जल्दी से इसका भी आंसर आप बताओगे। अब देखो इसके अंदर आपको बताना है कि लुप्त पद कौन सा, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या अपनी आने वाली है। अब देखो मैं यहां पर देखता हूं, तो इसको मैंने ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया। तो यहां पर देखो कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो 18 और 28 प्लस करूंगा क्या 50 आ रहा है, नहीं आ रहा। 17 और 11 करूंगा तो 17 13 11, ये भी नहीं हो रहा।
यानी कि इस तरफ से यदि मैं करूं तो ये तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में मैं यदि इस तरफ से करूं, ए बी और सी किया, अब देखो 18 है और 17 है और 26 है, यानी कि प्लस करने पर तो नहीं हो रहा। या किसी को मैं डिवाइड करूं, क्या इस 18 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाता है मेरा, 9 आ जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। और 9 में यदि मैं 17 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 17 और 9 कितने हो गए, 26 हो गए। यानी कि इसके अंदर तो लग रहा है। अब 28 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया, 14, और 14 प्लस 13 यानी कि 27। लॉजिक अपना पकड़ में आ गया। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, जो अपना ए है उसको किससे डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, और फिर उसके अंदर बी जो संख्या वो ऐड कर रहा है, इक्वल में क्या आ रहा है मेरा, सी आ रहा है। अब देखो 13 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 में कितना प्लस करूंगा मैं, 17 प्लस करूंगा तो कितना आ गया, 26 आ गया। आ गया अपना 26। उसके बाद में 28 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया अपना 14, और 14 के अंदर यदि मैं 13 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा अपना 27 आ गया। ठीक है। अब देखो 50 है, 50 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 25। 25 के अंदर यदि मैं 11 प्लस करूंगा तो कितना आ गया अपना 36 आ गया। यानी कि जो लुप्त पद है वो कौन सा अपना 36 है। कौन सा है, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ये क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिशा दूरी का क्वेश्चन है, और बार बार मैं दिशा दूरी का क्वेश्चन आपको कराते आ रहा हूं। ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। कोई लड़का है अर्जुन नाम का, और वो अपने घर से, यानी कि उसका घर कहां पर मान लिया मैंने, यहां पर मान लिया। जो ये बिंदु लगा हुआ है यहां पर क्या है, उसका घर है। और वो अपने घर से कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर है, दक्षिण। यानी कि ये क्या हो गया अपना नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व आ गया। ठीक है। वो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि साउथ दिशा की ओर। यानी कि साउथ दिशा की ओर चला, और वो कितने मीटर चलता है, यहां से वो 40 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। और कहां पर पहुंच जाता है वो, यहां पर पहुंच गया। थोड़ा सा और चला लेता हूं इसको आगे, यहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, क्या मेरा लेफ्ट साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो आपकी राइट है, और ये क्या है, आपकी लेफ्ट है। तो वो कौन सी दिशा की ओर मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा। अब वो इस साइड मुड़ा, बाईं ओर मुड़ता है, और 55 मीटर जाता है। यानी कि 55 मीटर चलता है, यानी कि यहां से वो यहां पर पहुंच गया। यानी कि 55 मीटर चला। उसके बाद ठीक है, 55 मीटर चला। उसके बाद में आगे पढ़ो, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से वो कौन सी दिशा में मुड़ता है, बाईं ओर। अब देखो किस इस तरफ जा रहा है वो। अब इसका बायां यानी कि लेफ्ट और राइट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो क्या है, इसका राइट है, और ये क्या है, इसका लेफ्ट है। यानी कि वो कौन सी दिशा में मुड़ेगा, वो इस साइड मुड़ेगा। कौन सी साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ता है। और वो 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 15 मीटर। यानी कि वो इतना चला, यहां पर 15 मीटर। यानी कि अब वो कहां पर पहुंच गया, इस साइड। ठीक है। उसके आगे फिर वह बाएं मुड़ता है। अब वो इस साइड जा रहा है। क्यों, कौन सी साइड, इस साइड। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग बात हुआ तो ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, लेफ्ट हो गया। यानी कि वो लेफ्ट साइड में मुड़ता है। यानी कि इस साइड मुड़ेगा, वो इसी साइड मुड़ेगा, और इस साइड मुड़कर वो 55 मीटर जाता है। यानी कि 55 मीटर गया तो वो कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, फिर 55 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पूछी है इसने। यहां से यहां तक की दूरी पूछी है। अब मुझे ये बताओ कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर है। कितनी मीटर है, 40 मीटर है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये 15 मीटर है। तो ये भी कितनी है, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। टोटल अपनी 40 मीटर है, और ये 15 मीटर है। तो ये इतनी बची, कितनी अपनी 40 में से कितना माइनस कर दोगे, 15 माइनस। 40 में से 15 माइनस करोगे तो कितना मीटर है, वो 25 मीटर है। यानी कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे अब तो ये ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, रमेश है वो मनदीप का पिता है। रमेश मनदीप का पिता है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं।
मनदीप निहारिका के भाई है, मनदीप है वो निहारिका के भाई है, निहारिका कविता की बेटी है, अनन्या है वो निहारिका की बेटी है, अनन्या है वो निहारिका की बेटी है, और सुजीत है वो अनन्या के पिता है। तो सुजीत और मनदीप से किस प्रकार संबंधित है, सुजीत और मनदीप से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले उसने बोला है कि रमेश मनदीप का पिता है। किसका पिता है? मनदीप का पिता है, यानी कि ये कौन हो गया अपना? मनदीप हो गया। और मनदीप का पिता कौन है यहाँ पर? रमेश। कौन है? रमेश। ठीक है, इस पर प्लस लग गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अगली वाली लाइन पढ़ो। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो ये हो गया, एक और भी बच्चा है, ये नहीं पता कि कौन सा है। मनदीप है वो निहारिका के भाई है, निहारिका का भाई कौन है यहाँ पर? मनदीप है। ये कौन हो गया? निहारिका का। ये कौन हो गई? निहारिका। और ये क्या है? इसका भाई है, यानी कि इस पर क्या लग गया? माइनस लग गया। अब देखो रमेश के 2 बच्चे हो गए, एक मनदीप हो गया, एक निहारिका। ठीक है, निहारिका कविता की बेटी है। अब निहारिका कविता की बेटी है तो रमेश की वाइफ कौन है? कविता। ठीक है, इस पर माइनस लग गया। उसके आगे पढ़ो। अनन्या है वो निहारिका की बेटी है, यानी कि निहारिका की जो बेटी है वो कौन है? अनन्या है। कौन है? अनन्या है। ठीक है, उसके आगे देखो, सुजीत है वो अनन्या के पिता है। यदि सुजीत अनन्या के पिता है तो यानी कि इसका मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सुजीत अनन्या के पिता है तो निहारिका के क्या है? वो हस्बैंड है, सुजीत हो गया। और सुजीत है वो अनन्या के क्या है? यहाँ पर पिता है। अनन्या के क्या है? वो पिता है। अब देखो यहाँ पर सुजीत है वो मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? सुजीत है वो मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि ये मनदीप हो गया, ये मनदीप की क्या है? यहाँ पर बहन हो गई, यानी कि निहारिका का भाई कौन था? यहाँ पर मनदीप था, तो मनदीप की ये क्या हो गई? बहन हो गई। और मनदीप का पति इसका क्या लगा? जीजा लगा। और उसने पूछा है कि सुजीत है वो मनदीप से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका क्या है? वो जीजा है। कौन है? उसका जीजा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, आपका समीकरण वाले क्वेश्चन है, गणितीय समीकरण वाले। करो आंसर जल्दी से, इसका भी आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि a का अर्थ है प्लस, a की जगह मुझे क्या रखना है? प्लस रखना है। b की जगह मल्टीप्लाई, c का अर्थ है माइनस और d का अर्थ है डिवाइड, तो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसने बोला कि 7a 3b 24d आगे है 2 इक्वल में क्या है? 20b परसेंट चिन्ह a उसके बाद में 3 है। तो यहां पर पूछा है कि जो ये परसेंट चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा? अब देखो मैंने लिख लिया, सबसे पहले 7 लिखा, ए को वो क्या लिख रहा है? प्लस लिख रहा है, तो 7 प्लस 3 हो गया। और बी को वो क्या लिख रहा है? मल्टीप्लाई लिख रहा है, यानी कि बी की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा, उसके बाद में 24 है। और डी की जगह वो क्या लिख रहा है? यहाँ पर डिवाइड लिख रहा है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड लगा दिया, इक्वल में क्या गया? अब देखो बी की जगह वो क्या लिख रहा है? मल्टीप्लाई लिख रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर परसेंट चिन्ह के स्थान पर मैं कुछ भी मान लेता हूं, एक्स मान लिया। उसके बाद में ए की जगह वो क्या रख रहा है? यहाँ पर प्लस रख रहा है, क्या गया? 3 आ गया। अब देखो इसको सोल्व करो, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन हल होगा? यहाँ पर डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 2 से कट किया, कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 है, प्लस 12 ये आ गया। अब मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 12 36 हो गया, यानी कि ये 36 आ गया। इक्वल में ये पहले मल्टीप्लाई 20x हो गया, प्लस का कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो 36 और 7 कितने हो गए? 43। 43 में से यदि मैं ये 3 इधर जाएगा तो पूरा सोल्व करके बता देता हूं, ये कितना है? 43 हो गया, इक्वल में 20x प्लस का 3। अब देखो प्लस का है, ये इक्वल से इधर जाएगा, माइनस को जाएगा, तो 43 में से 3 माइनस का कितना आ गया? 40 आ गया, इक्वल में क्या आ गया? 20 x हो गया। तो x इक्वल में मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन ऐसा भी, तो ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन में लेके आया हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है।
इसका आंसर आप जल्दी से मुझे बताओगे। आ गया होगा आपका आंसर। देखो कथन पढ़ो पहले। बस इतना अधिक परिश्रमी है, यानी कि कोई लड़का है वो बस इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब ही नहीं हो सकता। कथन में बोला है कि कोई लड़का है वो बस इतना अधिक परिश्रमी है कि वो कभी भी गरीब ही नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष पर चलो। तो पहला निष्कर्ष पढ़ो पहले। पहले निष्कर्ष के अंदर क्या बोला है? बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब हो सकते हैं। क्या इसका विरोध कर रहा है? इसने बोला है कि कथन में बोला है कि इतना अधिक परिश्रमी है कि वो गरीब नहीं हो सकता। इसने बोल दिया कि बहुत अधिक परिश्रमी लोग गरीब होते हैं, यानी कि विरोध कर रहा है इसका। यानी कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे पर चलो। दूसरा निष्कर्ष बोला है बहुत अधिक आलसी लोग अमीर हो सकते हैं। बहुत आलसी, यदि आलसी लोग अमीर होते हैं तो जो मेहनती लोग होंगे वो गरीब होंगे क्या? तो दूसरा भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष भी क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहले ऑप्शन के अंदर बोला उसने कि केवल एक फर्स्ट है वो निहित है, फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो निहित है। बी के अंदर बोला केवल सेकंड निष्कर्ष नहीं निहित है। उसके बाद में सी के अंदर बोला फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है। डी के अंदर बोला न तो फर्स्ट है वह न ही सेकंड निहित है। तो कौन सा? फर्स्ट भी निहित नहीं है और सेकंड भी निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका सही आंसर? ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर? न तो फर्स्ट है और वह न ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के विरोध करें। इसने कथन में बोल रखा है कि जो जितना परिश्रम करेगा वो कभी भी गरीबी नहीं हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष ने उसमें बोल दिया कि जो परिश्रम करेंगे वो गरीब होंगे और जो आलसी हैं वो अमीर होंगे, यानी कि एक दूसरे का उल्टा बता दिया और विरोध कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष वो क्या होंगे? अपने गलत हो जाएंगे। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब देखो वेन आरेख का आपका क्वेश्चन है। क्या बोला है कि स्त्रियां, माताएं और इंजीनियरों में से सही संबंध इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। अब देखो यहां पर मुझे ये बताओ, क्या जो स्त्री हैं वो सभी माताएं होती हैं? यानी कि जो स्त्री होंगी वो माताएं तो होंगी, यानी कि स्त्री क्या होती हैं? माताएं होती हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इंजीनियर, क्या सभी माताएं इंजीनियर हो सकती हैं? कुछ माताएं हो सकती हैं। ये तो है नहीं कि सभी की सभी माताएं वो है इंजीनियर होंगी। या सभी स्त्रियां इंजीनियर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। कुछ स्त्रियां और कुछ माताएं क्या हो सकती हैं? इंजीनियर हो सकती हैं। ये नहीं कि सभी आप क्या कर दो? माताएं और इंजीनियरिंग कर दो। तो यहां पर देखो कि कुछ माताएं और कुछ स्त्रियां क्या हो सकती हैं? यहाँ पर इंजीनियर हो सकती हैं। तो अपना वेन आरेख क्या बनेगा? इस प्रकार का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसके अंदर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर है। ये मत कर देना कि सभी माताएं और स्त्रियां क्या है यहाँ पर इंजीनियर। सभी नहीं हो सकती, कुछ अपनी माताएं और स्त्रियां क्या हो सकती है यहाँ पर इंजीनियर हो सकती। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आप बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है। किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। कोई महीना है उसकी 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो उस महीने की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? अब देखो उसने बोला है कि किसी महीने में 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है, यानी कि ये क्या है? सोमवार है। और सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद यानी कि मंगलवार और बुधवार को वो क्या आती है? अपनी 5 तारीख आती है। क्या आती है? 5 तारीख। ये क्या आ गई? 5 तारीख आ गई। कब आ गई? बुधवार को। बुधवार को 5 तारीख। तो सोमवार अपना किस तारीख को होगा? आपने बोला कि 3 तारीख को क्या हो गया? सोमवार। उसने बोला है कि किसी महीने की 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है, यानी कि 5 तारीख कब है? बुधवार को है। और 3 तारीख को क्या है? यहाँ पर सोमवार है। अब उसने पूछा है कि उसी महीने की 19 तारीख को, उसी महीने की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? से पहले कौन सा दिन होगा? अब देखो कितना अधिक है? यहाँ पर 16 है, यानी कि 16 है तो 16 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, या फिर आप 5 से भी अंतर लेके कर सकते हो। 5 से कितना अधिक चलना है? मुझे 19 तक चलना है। मैंने ले लिया 3 से 19 चलो, या 5 से 19 चलो, एक ही क्वेश्चन है, दोनों में बता दूंगा। 3 से 19 चला 16 अधिक,
अब 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपना, 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब इसको देख लो, 5 से 19 पर चला, कितना हो गया अपना, 5 से 19 पर चला 14, और 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर यदि रिमाइंडर 1 आता है तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा अपना, बुधवार होगा। कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। किससे निकाला, रिमाइंडर 0 है तब 5 तारीख से निकाला। अब 3 तारीख से निकालो तो 3 तारीख को सोमवार है और यहाँ पर 2 आ रहा रिमाइंडर, सोमवार में यदि 2 ऐड करोगे तो बुधवार ही आएगा। आंसर सेम आएगा, किसी से भी कर सकते हो, 3 तारीख लेके भी कर सकते हो और 5 तारीख लेके भी कर सकते हो। अब बच्चे क्या करेंगे, काफी बच्चे बुधवार पर अपनी टिक कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या कर देंगे, अपना आंसर कर देंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में बोला है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 19 तारीख से पहले, यानी कि उसने पूछा है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसका पूछा है, 18 तारीख को। 19 तारीख को बुधवार है तो 18 तारीख को कौन सा वार होगा अपना, मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, ये नहीं कि डी आपका आंसर कर दो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है, कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रखा है, 6 मित्र हैं, नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। ये 6 मित्र हैं, इनकी आयु क्या है आपकी, अलग अलग है। उसके बाद में पढ़ो, गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। गीता है वो पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। 3 मित्र गीता से बड़े हैं, 3 जो मित्र हैं वो क्या है, गीता से बड़े हैं। ठीक है। कपिल की आयु है वो वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। जो है कपिल की जो आयु है वो वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा है वो केवल एक मित्र से क्या है, बड़ी है। किससे, एक मित्र से बड़ी है। तो उसने पूछा कि सबसे छोटा कौन होगा। अब देखो करो क्वेश्चन, क्या बोला है, गीता पूजा से बड़ी है, यानी कि ये कौन हो गई, पूजा हो गई। और पूजा से बड़ी कौन है, गीता है। पूजा से बड़ी कौन है, गीता। लेकिन वरुण से छोटी है। लेकिन गीता है वो किससे छोटी है, वरुण से छोटी है। किससे छोटी है, वरुण से छोटी होगी। उसके बाद में पढ़ो, कपिल की आयु है वो वरुण और काव्या की आयु के मध्य आती है। कपिल की आयु है वो वरुण और काव्या के मध्य आती है। ये वरुण हो गया और उसके बाद में क्या आ गया अपना, काव्य आ गई। और इनके मध्य में कौन आता है, कपिल आता है। कौन आता है, कपिल आ गया। अब उसके बाद में देखो, पूजा है वो केवल एक मित्र से बड़ी है, यानी कि एक से बड़ी है, यानी कि बचा कौन अपने पास से, नेहा बच गई। पूजा वो किससे बड़ी है, नेहा से बड़ी। किससे बड़ी है, नेहा से। अब देखो ये कौन होगा, सबसे बड़ा होगा। ये कौन हो गया, सबसे बड़ा। ये उससे छोटा होगा, कपिल। कपिल से छोटा वरुण, वरुण से छोटा गीता, और गीता से छोटा पूजा, और पूजा से छोटा नेहा। यहां से चलो तो पूजा से बड़ी कौन होगी, नेहा से बड़ी कौन होगी, पूजा। और पूजा से बड़ी कौन होगी, गीता। गीता से बड़ी वरुण हो गया, और वरुण से बड़ा कपिल, और कपिल से बड़ा कौन हो गया अपना, काव्या हो गई। अब उसने पूछा कि सबसे छोटा क्या है, तो यहां से चलेंगे तो ये बड़े से छोटा, और यहां से चलूंगा तो छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगी, नेहा होगी। सबसे छोटी कौन होगी, यहाँ पर नेहा होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो क्वेश्चन में बोला है कि 6 मित्र एक वर्ताकार स्थिति में बैठे हैं। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जल्दी से आप यदि नहीं किया तो जल्दी से आंसर निकालो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 6 मित्र एक वर्ताकार स्थिति में बैठे हुए, वर्ताकार स्थिति में बैठे हुए हैं। वे सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वे सभी कौन सी दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जो बिंदु लगे हुए वो क्या होगा, इनका राइट साइड होगी। कौन सी साइड होगी, राइट साइड। ठीक है। उसके बाद में पढ़ो, कनक है वो सोना के दाईं और तीसरे स्थान पर है। कपिल मणि के ठीक बगल में है। गोल्डी है वो मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर है। सोना है वो कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है। गोल्डी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, गोल्डी के ठीक दाईं और बगल में कौन बैठा है। अब देखो पहली लाइन का आंसर निकालो, कनक है वो सोना के दाईं और तीसरे स्थान पर है। सोना के, अब देखो सोना को यहां पर बैठा दिया,
सोना के दाई यानी कि राइट साइड में कौन से स्थान पर है? सोना के राइट साइड में तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है? कनक। कौन हो गई? कनक हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखो, कपिल मणि के ठीक बगल में बैठा। क्या कपिल और मणि में से कुछ आया हुआ? नहीं आया। एक बार रोक दो इस लाइन को। गोल्डी है वो मणि के दाई और दूसरे स्थान पर, गोल्डी और मणि में भी कुछ भी नहीं आया, इसको भी रोक दो। उसके बाद में सोना है वो कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है। अब देखो ये सोना है, ये क्या है? कपिल और सुरेश के ठीक बगल में है। ठीक है, बगल में है, यानी कि कपिल यहां भी आ सकता है और सुरेश यहां आ सकता है, या फिर सुरेश यहां आ सकता है, कपिल यहां आ सकता है। ये हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। अब देखो दो अपने बच गए। कौन बच गए? गोल्डी और अपना कौन बच गया? गोल्डी और मणि बच गया। अब देखो कपिल है वो मणि के ठीक बगल में है। कपिल, यदि कपिल यहां बैठता है तो मणि यहां बैठेगा, कपिल यहां बैठता है तो मणि यहां बैठेगा। इसका भी डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद में देखो गोल्डी है वो मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर है। गोल्डी है वो मणि के दाईं ओर। अब मणि को यहां बैठाऊंगा तो मणि के दाईं और दूसरे स्थान पर गोल्डी यहां पर बैठना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सोना बैठी है, ये नहीं बैठ सकता। यहां पर मणि को बैठाऊंगा तो मणि के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? गोल्डी है। तो यानी कि मणि कहां पर बैठ गया? यहां पर बैठेगा। मणि कहां पर बैठेगा? यहां पर बैठेगा। तो इसके दाईं यानी कि राइट साइड में दूसरे स्थान पर कौन है? गोल्डी है। कौन है? गोल्डी हो गया। ठीक है, अब इनका स्थान मुझे डिसाइड करना है, यानी कि करण या जो कपिल है वो यहां बैठेगा या सुरेश यहां बैठेगा, इनमें से स्थान डिसाइड करना है। लेकिन इसने हमें ट्रिक दे दी कि बोला है कि कपिल है वो मणि के ठीक बगल में है, यानी कि कपिल कहां बैठेगा? मणि के ठीक बगल में। तो यदि कपिल को मैं यहां पर बैठाऊंगा तभी तो मणि के ठीक बगल में बैठेगा। तो यानी कि ये कौन बैठ गया? कपिल बैठ गया। कौन बैठ गया? कपिल बैठ गया। और यहां पर कौन बैठेगा? वो सुरेश बैठ गया। यहां पर कौन बैठ गया? सुरेश। कौन बैठ गया? सुरेश बैठ गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा वो बता दो। गोल्डी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? गोल्डी के राइट साइड में। अब गोल्डी यहां पर बैठा, गोल्डी का राइट यही तो है, नीचे साइड में यही तो राइट है गोल्डी का। और गोल्डी के राइट में ठीक बगल में कौन बैठा है? सुरेश बैठा है। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर? सुरेश आ गया। क्या आंसर आ गया? सुरेश आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? मैं मेरी तरफ से आपको 100% दे रहा हूं, बस आपको एक बार वीडियो को ये शेयर जरूर कर दिया को कर दो, एक बार दबा के वीडियो को शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करा दिए, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये आपको 5 शब्द दे रखे हैं, इनके अंदर आपको बोला कि इनको एक सही शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको क्या बताया था? तो सबसे पहले देखो जो आपको शब्द दे रखे उनके अंदर स्टार्टिंग के कितने वर्ड कॉमन है। तो आपने यहां पर देखा तो स्टार्टिंग के एम और ई सभी के अंदर क्या है? कॉमन है। एम और ई क्या है? सभी के अंदर कॉमन है। चलो एक तो कॉमन आ गया अपना। उसके बाद में देखो यहां पर उसके बाद में क्या है? एम है, यहां पर क्या है? एन है, यहां पर एल है, यहां पर क्या है? फिर से एल है, यहां पर क्या है? एम है। अब मुझे यहां पर बताओ कि एल पहले आता है या एम या एन पहले आता है? तो आप बोलोगे कि सर एल तो 12 पर आता है, एन 14 पर और एम 13 पर, यानी कि एल सबसे पहले आता है। अब एल दोनों के अंदर है तो यहां पर अगले वाला शब्द देखूंगा तो यहां पर अगले वाला शब्द ए है, यहां पर अगले वाला शब्द ए है, यानी कि दोनों के अंदर सेम हो गया। उसके बाद में देखूंगा इससे अगले वाला शब्द ए के बाद में क्या है? यहां पर एम है, यहां पर एन है। अब अलग अलग हो गया, यानी कि एम पहले आता है या एन पहले आता है? तो आप बोलोगे सर एम पहले आता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा जाएगा? तीसरा शब्द। उसके बाद में चौथा शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद में मैंने लिख दिया चौथा शब्द। ठीक है, अब ये 2 शब्द तो लिखे गए। अब इनमें देखो क्या एम पहले आता है या एन पहले आता है? तो आप बोलोगे कि सर एम पहले आता है, तो एम के बाद में यहां पर ओ है, यहां पर भी ओ है, यहां पर देखा तो यहां पर आई है और यहां पर आर है, यानी कि अब बताओ कौन सा शब्द पहले लिखा जाएगा? आर पहले लिखा जाएगा या आई पहले लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर आई पहले लिखा जाएगा, 1 नंबर। उसके बाद में आर लिखा जाएगा, 5 आ गया। अब कौन बचा अपना? 2 वाला, यानी कि इसको शब्दकोश में लिखा तो सबसे पहला कौन सा शब्द लिखा गया मेरा? तीसरा शब्द।
उसके बाद में चौथा शब्द लिखूंगा, उसके बाद में पहला, उसके बाद में पांचवा, उसके बाद में दूसरा शब्द लिखूंगा। क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी तो हमेशा याद रखना, यदि आपको 5 से 6 या 4 भी शब्द आपको यहां पर देता है तो सबसे पहले उन शब्दों के अंदर स्टार्टिंग का कौन सा जो लेटर है वो सेम है, उनको देख लिया और उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। उसके बाद में आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको करना होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए ही टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा और इंपॉर्टेंट, लगा लेना जल्दी से इसका आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। यानी कि जो ये एक शब्द दे रखा है इनमें से आप चारों उन शब्दों को चूज करना है जो इस शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बना, यानी कि इस शब्द से नहीं बना। तो सबसे पहले इस शब्द को देखा तो इस शब्द के अंदर पहला शब्द जो लेटर है वो पी है। क्या इसके अंदर पी आया हुआ है? आया हुआ है। उसके बाद में ए है, क्या ए भी आया हुआ है? आई है, आई भी आया हुआ है, एन भी आया हुआ है और टी भी आया हुआ है। यानी कि ये जो शब्द है पहला ऑप्शन वाला ये इस शब्द से मिलकर ही बना, इस शब्द के जो अक्षर हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में सी पर चला तो सी पर चला तो पी अपना आया हुआ है, ओ आया हुआ है, आर भी आया हुआ है, टी भी अपना आया हुआ है। उसके बाद में आई भी आया हुआ, ओ भी आया हुआ और एन भी आया हुआ, यानी कि ऑप्शन सी है उसके अंदर जो शब्द है वो इसी शब्द के अक्षरों से मिलकर बना। डी पर चला तो डी पर चलूंगा तो पी अपना आया हुआ है, ओ भी अपना आया हुआ है, टी आई ओन, यानी कि ये शब्द भी है वो इसी शब्द के अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। क्या ये शब्द भी इसी अक्षरों से मिलकर बना? इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं बना हुआ। यदि ये 3 बने हुए हैं तो ये एक तो नहीं बना हुआ, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखो कौन सा शब्द नहीं आया हुआ है। आर अपना इसके अंदर आया हुआ है, ओ इसके अंदर भी अपना आया हुआ है, पी भी आया हुआ है, लेकिन ई इस शब्द के अंदर नहीं आया हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो ई है वो अलग से लिख दिया। यानी कि कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों से नहीं बना हुआ है? ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना राइट आंसर होता है। कर लोगे क्वेश्चन। ये आपका एक नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आया हूं, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, उस पासे का चयन कीजिए जिसे मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से उस पासे का चयन करना है जो इसको फोल्ड करने पर बनता हो। अब देखो इस पासे को फोल्ड करेंगे तो जो हमारा एक दूसरे के विपरीत कौन दिखाई देगा, तो यहां पर देखूंगा तो 6 के विपरीत कौन होगा, यहां पर 2 होगा, 3 के विपरीत यहां पर क्या होगा 4 होगा और 1 के विपरीत कौन होगा यहां पर 5 होगा। कौन होगा? 5 होगा। अब देखो 6 के विपरीत कौन है यहाँ पर? 6 के विपरीत आ गया अपना 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 3 के विपरीत यहां पर कौन आ गया? 4 आ गया और 5 के विपरीत यहां पर कौन आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर इनके अंदर देखो, अब आपको पता है यदि किसी भी कोई भी पासा हो उसकी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। मान लो ये पासा है, ये एक सतह सामने दिखाई दे रही है, तो सामने की विपरीत कौन सी होती है? पीछे वाली सतह। क्या पीछे वाली सतह दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। यदि पीछे वाली सतह आपको दिखाई दे रही है तो आगे वाली सतह आपको दिखाई नहीं दे रही, यानी कि कोई भी 2 विपरीत सतह एक साथ आपको दिखाई नहीं देती है। अब देखो यहां पर यदि आपको 6 दिखाई दे रहा है इस पासे के अंदर तो 2 दिखाई नहीं देगा, यदि 2 दिखाई दे रहा है तो 6 दिखाई नहीं देगा, यदि 3 दिखाई दे रहा तो 4, 4 दिखाई दे रहा तो 3 दिखाई नहीं देगा, 5 दिखाई दे रहा तो 1 दिखाई देगा, 1 दिखाई नहीं दे सॉरी 5 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा और 1 दिखाई दे रहा तो 5 दिखाई नहीं देगा। अब ऑप्शन के अंदर चलो, पहले ऑप्शन के अंदर यदि मैं चला तो यहां पर देखो 2 3 5, 2 का अपोजिट 6 है, क्या 6 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। 3 के विपरीत 4 है यानी कि नहीं दिखाई दे रहा, 5 के विपरीत 1 है यानी कि 1 भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। इनके अंदर देखो तो 1 4 5, 1 4 यानी कि 1 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 1 है, यानी कि 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देगी लेकिन दिखाई कभी भी नहीं देती, यानी कि बी गलत हो गया। सी की तरफ चलूं तो 6 2 5 और यहां पर देखो 6 का विपरीत 2 है और 2 का विपरीत 6 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। डी की तरफ चलूं 1 5 6 यानी कि 1 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन ऐसे भी, एक क्वेश्चन आकृति का उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका सीरीज का रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे।
अब देखो क्वेश्चन क्या है, सही आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि इस बॉक्स के अंदर मैं यहां पर कौन सी आकृति रखूंगा। अब देखो यहां पर क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो मैंने यहां पर देखा तो आप देखोगे कि ये पहले इसको देखो, इसको इस आकृति को देखो। यहां पर मैंने देखा तो इसको क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसने, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया और यहां पर ऊपर ले गया, इस तरह रख दिया। फिर इसको 90 डिग्री कौन सी साइड घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर आ गया। अब इसको 90 डिग्री यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कहां पर आएगा, इस जगह आएगा, यहीं पर तो आएगा ये। यदि इसको 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाऊंगा तो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। और वो किस प्रकार का होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये मेरा इस प्रकार का बना। ठीक है, एक हो गया। अब इसको देखो तो यहां पर ये डबल तीर का निशान यहां पर चला गया, यानी कि अब इसको क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इधर आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये तीर का निशान कहां पर आएगा, अपना ये निशान यहां पर आ गया। और ये निशान कहां पर आएगा, ऊपर की साइड, और यहां पर आ गया। कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो प्रश्न चिन्ह था उसके स्थान पर यह आकृति आ गई। अब ऑप्शन के अंदर देखो, पहला ऑप्शन देखा तो जो ये आकृति है वो कहां पर बना दी इसने, यहां पर बना दी, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चला तो ये आकृति यहां पर बना रहा है, लेकिन जो तीर का जो निशान है वो किस तरफ कर दिया इसने, उल्टा कर दिया। यानी कि ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पर देखा तो ये आकृति तो यहां पर बन रही है सेम, लेकिन जो अपना ये तीर का निशान है ये भी इधर से बन रहा है, लेकिन ये जो एक जो लाइन है वो कहां पर बना दी इसने, यहां पर ऊपर बननी चाहिए, लेकिन कहां बना दी, नीचे बना दी। यानी कि सी भी गलत हो गया। अब देखो डी पर चला तो ये सेम बन रहा है, तीर का निशान इधर जा रहा है और जो एक लाइन है वो सिंगल है, इधर बन गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। दिमाग लगाना पड़ेगा तो थोड़ा सा कि इसके अंदर कौन क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है या क्लॉकवाइज घुमा रहा है, या फिर कितनी लाइनें इसके अंदर बढ़ रही है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपना सीरीज का मैं खुद करा देता हूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला। जल्दी से इस सीरीज के क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। अब देखो इस सीरीज का क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है वो देखो, तो सीरीज वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यानी कि इसके अंतर लेके भी हम कर सकते हैं। तो 41 और 45 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि 4 का अंतर है। उसके बाद में 45 और 54 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि 9 का अंतर है। यहाँ पर देखा तो 54 से 70 के बीच में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 16 का अंतर है। उसके बाद में 25 का अंतर है। अब कितने का अंतर होगा, अब देखो 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25, यानी कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो गया। और 95 में यदि आप 36 प्लस करोगे, 95 में कितने प्लस करने हैं, 36 प्लस करने, तो कितना आ गया, 131 आ गया। कितना आ गया, 131। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताओगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं। एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन और एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। और आपके लिए एक और गुड न्यूज ये है कि आपकी 5 जनवरी से मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जिस प्रकार आप रीजनिंग की क्लास पर सपोर्ट कर रहे हो, उसी प्रकार आप दबा के मैथ की क्लास पर भी सपोर्ट आपको करना है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ।